Hello students, today we are going to start fifth method of asexual reproduction, that is fragmentation. Now what does the word fragmentation means? That is dividing into fragments. ठीक है, इसमें क्या होता है? दैट इज सम ऑफ द जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच हैव सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जब वो फुली मेच्योर हो जाते हैं तो वो डिवाइड कर जाते हैं, दे ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस और फ्रेगमेंट्स. ठीक है, और ये जो फर्दर वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करते हैं वो फर्दर फ्रेगमेंट जो हैं दैट फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स. Now there you can see the definition, that is the breaking up of the body of a simple multicellular organisms into two or more pieces on maturing, and each of which subsequently grows to form a complete new organism. अब इस केस में क्या लिया? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो क्या करता है जब वो फुली मेच्योर कर जाता है तो वो डिवाइड कर जाता है इनटू 2 और मोर पीसेस. ठीक है, और वो फर्दर जो है पीसेस जो है वो फर्दर डेवलप करते हैं टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म, एंड दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. नाउ ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म अकर्स नेचुरली ऑन इट्स ओन. ठीक है, ये जो है वो नेचुरल प्रोसेस है. जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म मेच्योर कर जाता है, ठीक है, तब वो फर्दर जो है वो पीसेस में डिवाइड कर जाता है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर जाता है, और उससे वो प्रोड्यूस करता है कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म. Now the reproduction by fragmentation method can occur in simple multicellular animals. ये word आपने याद रखना है. It only occurs in simple body organization. ठीक है, जिन organisms की simple body organization होती है. Now organism they have taken example of Spirogyra, sea anemones. They can reproduce by this process, that is fragmentation. Now Spirogyra is a green filamentous alga. ठीक है, स्पायरोगैरा कैसा होता है आप देख सकते हो डायग्राम में. दिस इज योर स्पायरोगैरा. ठीक है, इट इज़ अ ग्रीन फिलामेंटस एल्गा दैट विच इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स, वाटर एरिया में प्रेजेंट होता है ये, लेक्स, स्लो मूविंग स्ट्रीम्स. ठीक है, एंड दिस सिंपली ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स. जब वो मैच्योर कर जाता है तो वो ब्रेक कर जाता है 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में. और व्हेन द ब्रेकअप ऑफ दिस फिलामेंट ऑफ अ मैच्योर स्पायरोगैरा कैन on its own brings about asexual reproduction. Thus स्पायरोगैरा जो है वो किसके थ्रू डिवाइड करता है, कौन से प्रोसेस के थ्रू? बाय द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. और एसेक्सुअल में कौन सा मेथड? दैट इज फ्रेगमेंटेशन. नाउ मेच्योर स्पायरोगैरा जो है दैट इज अंडरगोइंग फ्रेगमेंटेशन. ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? 3 न्यू स्पायरोगैरा. और ये जो 3 न्यू स्पायरोगैरा है ये फर्दर मेच्योर करके जो हैं वो फर्दर विद द कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है, वो मेच्योर करते हैं और फर्दर जो है और स्पायरोगैरा जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. यू कैन सी हियर इन योर डायग्राम. ठीक है, ये है आपका एक मेच्योर स्पायरोगैरा दैट इज डिवाइडेड इनटू बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन. किस में डिवाइड है वो? 3 स्पायरोगैरा जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, स्पायरोगैरा जो है यू कैन डू दिस एक्टिविटी इन योर लैब ऑल्सो. In this you have to collect some water from the pond, ठीक है, which appears dark green and which contains long filament thread like structures. अब क्या करना है आपने? उसमें से ग्रीन कलर जो मास है फ्रॉम द पॉन्ड वाटर सैंपल उसको सेपरेट कर देना है. ठीक है, जो उसमें थ्रेड्स और फिलामेंट्स प्रेजेंट है बाय यूजिंग निडल्स. अब उसमें आपने उस फिलामेंट को लेना है, उस थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको एक स्लाइड के ऊपर लेना है. देन यू हैव टू पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर इट. ठीक है, ताकि वो फिक्स हो जाए. उसके बाद उसको कवर स्लिप से कवर करना है. ठीक है, नाउ यू विल बी ऑब्जर्विंग इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, फर्स्ट विद लो पावर देन विद हाई पावर, एंड यू विल ऑब्जर्व द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीन फिलामेंट ऑफ स्पायरोगैरा. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि मेन डिफरेंस जो फिशन और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है. इन फिशन सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक करते हैं इनटू फॉर्म 2 और मोर डॉटर ऑर्गेनिज्म, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेकअप करते हैं टू फॉर्म 2 और मोर डॉटर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, याद रखना है फिशन में हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेक करेंगे. ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन में हमेशा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेक करेंगे. Now next method, sixth method of asexual reproduction is vegetative propagation. अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव वर्ड से आपको क्लियर है, या तो इसमें स्टेम कवर होंगे, रूट्स, वेजिटेटिव. ठीक है, स्टेम, रूट, लीव्स. ठीक है, और प्रोपगेशन मीन्स ग्रोथ, उनको ग्रो करना.
नाउ इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, न्यू प्लांट्स हम ग्रो करते हैं, ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द ओल्ड प्लांट्स, ठीक है। और वो पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं ओल्ड प्लांट के, स्टेम हो सकती है उनकी, रूट हो सकती है उनकी, या फिर लीव हो सकती है, ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब आपको पता है कि प्लांट्स में जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम न्यू प्लांट्स जो हैं वो ऑब्टेन करेंगे, कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, फ्रॉम दी पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट, और कौन कौन से पार्ट से, स्टेम, रूट्स और लीव्स से, ठीक है। इससे क्या है, फर्दर इनको जब हम प्रोपेगेट करते हैं, इट इन्वॉल्व द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वन बड प्रेजेंट इन द ओल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब अगर हम उसका स्टेम ले रहे हैं या फिर उसकी रूट ले रहे हैं या लीव ले रहे हैं, तो उसमें कोई बड प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब जो बड्स हैं दे आर इन द डॉर्मेंट स्टेट, इनएक्टिव स्टेट में है, ठीक है, इन द ओल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। और उसको सुटेबल कंडीशंस चाहिए होंगी इसके लिए, कौन कौन सी, आपको उसको चाहिए होगा मॉइस्चर, वार्म कंडीशंस, ठीक है, उसको बर्ड्स को ग्रो करने के लिए। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। Now another we are going to do the example of this method, that is vegetative propagation. Vegetative propagation मैंने आपको बता दिया कि कौन सा प्रोसेस है। इसमें we obtain a new plants from the parts of old plants, ठीक है। और वो पार्ट्स कौन से होंगे, आपके स्टेम, रूट और लीव्स, विदाउट एनी हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव प्लांट। मतलब इसमें हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं लेना है, ना फीमेल ना मेल, सिर्फ उसके क्या लेने हैं, पार्ट्स लेने हैं, दैट इज स्टेम, रूट और लीव लेनी है, जिनमें बड्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। वो फर्दर बड्स जो हैं वो ग्रो करती हैं, ठीक है, और वो ग्रो करने के बाद क्या फॉर्म करती हैं, एक नया प्लांट फॉर्म करती हैं। नाउ द ग्रीन ग्रास प्लांट स्प्रिंग अप इन द ड्राई फील्ड्स आफ्टर रेन्स, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो ग्रीन ग्रास होता है, ठीक है, रेन होने के बाद वो अपने आप ही ग्रो कर जाता है, तो दैट इज अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब ना तो द फील्ड्स हैव ड्राई स्टेम्स और द ओल्ड ग्रास प्लांट उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो ड्राई स्टेम है इनमें बर्ड्स प्रेजेंट होती है जो इनएक्टिव स्टेट में होती है, ठीक है। जब उसको रेन वाटर मिलता है तो बर्ड्स विच आर प्रेजेंट ऑन ड्राई ग्रास स्टेम वो एक्टिवेट हो जाती हैं और एक नया ग्रास प्लांट जो है वो ग्रो कर देती है। मतलब क्या होता है इसमें, इन्होंने एग्जाम्पल लिए ग्रास जो सिंपली ग्राउंड में ग्रो करता है, ठीक है। जब रेन होती है, अब आपको पता है जो फील्ड्स हैव ड्राई स्टेम्स ऑफ द ओल्ड ग्रास प्लांट, जो उसमें उस ग्राउंड में ओल्ड ग्रास प्लांट ग्रो किया हुआ है, ठीक है, उनकी जो ड्राई स्टेम होती है उसमें बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं जो इनएक्टिव स्टेट में होती हैं। जब उन बर्ड्स को रेन वाटर मिलता है, उनको पानी मिलता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं और न्यू ग्रास प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर देती है। द ग्रीन ग्रास grows in the fields after rain from the dry old stems of the grass plant and it is by the method of कौन से मेथड से, vegetative propagation method. नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ ब्रायोफाइलम, ठीक है। ब्रायोफाइलम में क्या होता है, आपने देखा होगा ब्रायोफाइलम प्लांट जो हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय यूजिंग आइदर अ पीस ऑफ स्टेम यूज़ करते हैं या फिर लीव्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इफ़ वी प्लांट अ ब्रोकन पीस ऑफ, अगर हम ब्रोकन पीस ऑफ स्टेम लें, कौन से प्लांट की, ब्रायोफाइलम प्लांट की, ठीक है, इन द ग्राउंड, तो न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट जो है वो विद इन अ वीक जो है आपको न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लीव उसकी लें, ठीक है, लेकिन उस लीव में क्या होना चाहिए, इट शुड हैव स्पेशल टाइप ऑफ बड्स इन देयर मार्जिन्स, ठीक है। ये जो बड्स हैं दे मे बी डिटैच फ्रॉम द लीव्स, जब वो ग्राउंड में फॉल करती हैं तो उससे क्या है, एक नया ब्रायोफाइलम प्लांट जो है वो ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर दी टू एग्जाम्पल्स। फर्स्ट मैंने आपको ग्रास बताई है, ग्रीन ग्रास, ठीक है, और सेकेंड एग्जाम्पल इज द ब्रायोफाइलम। दीज बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नाउ नेक्स्ट दे हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ मनी प्लांट। अब मनी प्लांट में क्या होता है, ठीक है, मनी प्लांट में क्या बोला इन्होंने, इन द मनी प्लांट दे कैन ऑल्सो ग्रो बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय यूजिंग अ पीस ऑफ इट्स स्टेम। उसकी भी अगर हम स्टेम लें ओल्ड प्लांट की, ठीक है, उसको हम ग्रो करें तो उससे क्या है, आपको नया जो है वो मनी प्लांट जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक स्टेम ली हमने ओल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट की, उसको डिप कर दिया वन एंड, कहाँ पे डिप किया हमने, इन दिस स्टेम इन